एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो 3D शेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे, उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। एक तो कोन गिवन है, कोन उल्टा है, ठीक है, इन्वर्टेड है और ऊपर से खुला भी है, बंद नहीं है। कोन को वाटर में भरा गया है, उसके बाद उसके अंदर कुछ लेड शॉट्स, मतलब छोटे छोटे स्पीयर्स ऑफ लेड को उसके अंदर डाला जाता है। और उसमें जब लेड शॉट्स डालेंगे तो क्या होगा, पानी निकल के बाहर आ जाएगा और नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, और जो लेड स्फीयर है, लेड शॉट्स है, उसका रेडियस क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जितना वाटर बाहर आ गया, फ्लोज आउट हुआ, उसका क्वांटिटी कितना है, 1/4 ऑफ द टोटल वाटर इनसाइड दैट कोन। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या यूज़ हुआ है। कोन यूज़ हुआ है, स्फीयर यूज़ हुआ है और वाटर यूज़ हुआ है उसमें। तो ये तीनों को रिलेट करके अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सारे बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। एक गिवन है कोन। ठीक है, कोन ले लिया हमने। कोन का जो हाइट है, दैट हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विच इज़ ओपन, मतलब कोन जो है, कोन को ऊपर वाला पार्ट जो है ओपन है, एंड द रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, कोन के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है उसका ऊपर तक, और उसके अंदर कुछ शॉट्स, कुछ छोटे छोटे गोले डाले गए हैं जो कि स्फीयर शेप है। ठीक है, और वो स्फीयर शेप का जो रेडियस है, वो रेडियस ऑफ दो स्फीयर शेप इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम स्फीयर डालेंगे उसके अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था तो पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो पानी बाहर आएगा कंटेनर से या ये कोन से, वो उसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टोटल वाटर इनसाइड दैट कोन। हमने भरा था उसका 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, एक तो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्फीयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द कोन गिवन है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर, जो कि हमने फिगर में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन देने के बाद और क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है। हाइट और रेडियस हमें मिल गया, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्यों हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है उसका पानी का वॉल्यूम भी हमें चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर कितना जो ओवरफ्लो हुआ है वो कितना है, और उसी के बेसिस पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ दैट लेड शॉट्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन के बाद हम निकालेंगे जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम उसके अंदर वाटर है, वॉल्यूम ऑफ द कोन उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। समझ में आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई r²h के बाद हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसी का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे। 1/3 पाई के जगह पे हमने लगाया 22/7, 5 × 5 जो r² था, और h हो गया उसका हाइट। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द लेड स्फीयर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब लेड शॉट का हम वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। क्यों हुआ, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई r³। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम वैल्यू पुट करेंगे r का, बाकी चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है। तो 4/3 × 22/7 × 0.5 का क्यूब हो गया। अभी जो वाटर ओवरफ्लो हुआ है
उसका क्वांटिटी हम निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो गया। वाटर जो भी ओवरफ्लो हुआ है हमने निकाला था जो कोन का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो जितना ओवरफ्लो होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/4, मतलब उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द वाटर ओवरफ्लो, कितना वाटर ओवरफ्लो हो गया वो निकल आएगा। ठीक है, तो 1/4 और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने तो इसको सॉल्व किया ही नहीं, ये वाला पार्ट को। ठीक है, इसको इसीलिए नहीं सॉल्व किया कि ये टाइम सेव करता है। कैसे टाइम सेव करता है मैं अभी बता रही हूँ। जैसे कि आप जब लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालोगे और नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगेन फिर डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि आपको डिवाइड करने के टाइम पे इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो टू सेव टाइम इन योर बोर्ड पेपर, ये एक छोटा सा टिप्स है कि अगर आप दो चीज़ को डिवाइड करना होता है तो पहले से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर मत निकालना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही रख देना, ताकि आगे जाके आपको ईजिली कट करने के लिए हो जाएगा आसान। ठीक है, तो ये हो गया वाटर जितना ओवरफ्लो हुआ था 1/4 कर दिया हमने, और ये टोटल पार्ट जो लिया है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो ये 1/3 और ये 4 को हमने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, 1/3 22/7 और 5 × 5 × 2 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन कितना है, ये वाला पार्ट है 1/3 22/7 5 × 5 × 2 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट कितना है, एक वॉल्यूम जो हमने लिया था ये है 4/3 × 22/7 × 0.5 का क्यूब। तो अगर एक का वॉल्यूम हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ शॉट्स हमारा निकल आएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम पुट करते हैं दोनों का वैल्यू। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन हो गया 1/3 22/7 5 × 5 × 2 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द शॉट्स के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 22/7 0.5 × 0.5 × 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 22/7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। बाकी जो 0.5 है इसको हम अपॉन 10 कर देंगे सारे में। ठीक है, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये सारा ऊपर चला गया। ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रह गया 1/4 और बाकी नंबर के साथ 10 मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा 50,000/125। ये 5 × 5 × 5 हो गया, और ये सारे 10 ऊपर चले गए, मल्टीप्लाई होके आ गया ये। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1/4 और 50,000 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 1 = 4, 10, 4 × 2 = 8 हो गया, देन 5 0 0 और 125 नीचे है, ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो योर आंसर इज़ 100। तो कितने लेड शॉट्स उसके अंदर डाले गए थे, 100। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाटर बाहर आ गया है उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है, जो अंदर रह गया है उसको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, डन। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा, और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।